हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पे। आज जो है हम लोग द हिंदू एडिटोरियल वोकैब 6 सितंबर के वोकैब को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो वोकैब है ये 6 सितंबर का वोकैब है। चलिए आते हैं फर्स्ट वर्ड पे। पहला वर्ड है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है ए सिचुएशन इन विच समथिंग इज नॉट नोन और somebody और समथिंग दैट इज नॉट नोन और सर्टेन। यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जिसमें कि जो है कोई भी चीज पहले से नॉन नहीं है। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं अनिश्चितता। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूज। वर्ब के तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू से दैट somebody has done something wrong or broken the law। टू से दैट somebody has done something wrong और ब्रोकन द लॉ, यानी कि किसी व्यक्ति पर कुछ गलत करने का आरोप लगना। ठीक है, उसे ही कहते हैं एक्यूज या फिर कानून तोड़ने का दोषी ठहराना। ये दो बार यहाँ लगता है टाइप हो गया है। ठीक है, इसलिए ऐसा है। नेक्स्ट वर्ड है सैबोटेज। वर्ब के तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू डैमेज और डिस्ट्रॉय इक्विपमेंट, वेपन्स और बिल्डिंग इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सक्सेस ऑफ एन एनिमी और कंपिटिटर। ठीक है, इससे मतलब कि तोड़ फोड़ करना। टू डैमेज और डिस्ट्रॉय इक्विपमेंट, ये उसे ही सैबोटेज कहते हैं, तोड़ फोड़ करना। वर्ब के तरह ये यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपेंड। वर्ब के तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू सेट और स्टैंड ऑन इंड, यानी कि समाप्त कर देना। नेक्स्ट वर्ड है एलिजिडली। वर्ड के लास्ट में एलवाई है, एडवर्ब के तरह यूज होगा। इसका मतलब है यूज्ड व्हेन समथिंग इलीगल और रॉन्ग इज सेड टू हैव बीन डन बट हैज नॉट बीन प्रूव्ड, यानी कि कथित रूप से। नेक्स्ट वर्ड है एस वर्ड। नाउन के तरह यूज होगा। इसका मतलब है ए weapon with a long sharp metal blade and a handle used especially in the past, मतलब कि जो पास्ट में जो जनरली यूज करते थे स्पेशली। ए weapon with a long sharp metal blade and a handle। ठीक है, ए weapon with a long, जिसमें कि एक शार्प मेटल ब्लेड भी रहेगा। ठीक है, और एक हैंडल भी रहेगा। कह सकते हैं तलवार। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अलायंस। नाउन के तरह यूज होगा। इसका मतलब है ग्रुप ऑफ कंट्रीज, पॉलिटिकल पार्टीज और पीपल हु हैव एग्रीड टू वर्क टुगेदर बिकॉज ऑफ ए शेयर्ड इंटरेस्ट और एम्स, यानी कि गठबंधन। अलायंस का मीनिंग हो गया गठबंधन। आपने सुना भी होगा कि सरकार का जो है अलायंस हो गया है। ठीक है, बीजेपी का जदयू के साथ या फिर जदयू का आरजेडी के साथ जो आता है न्यूज में कि अलायंस हो गया। ठीक है, वही अलायंस का मतलब हुआ गठबंधन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते, देख रहे हैं ना यहाँ पॉलिटिकल पार्टी, ग्रुप ऑफ कंट्रीज और पॉलिटिकल पार्टीज और पीपल हु हैव एग्रीड टू वर्क टुगेदर। ठीक है, मतलब कि सहमत हो गए एक साथ काम करने के लिए, उसे ही अलायंस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कन्फाउंड। वर्ब के तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू कंफ्यूज एंड सरप्राइज समबडी, यानी कि घबरा देना या फिर अस्त व्यस्त कर देना, अचंभित करना, यानी किसी को कंफ्यूज कर देना, किसी को सरप्राइज कर देना, उसे ही तो कन्फाउंड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिग्यूटी। वर्ड के लास्ट में ITY है। नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है ए सिचुएशन और स्टेटमेंट दैट इज अनक्लियर बिकॉज इट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, यानी कि एम्बिग्यूटी मतलब हो गया अनक्लियर, मतलब कि जो चीज क्लियर ना हो और अस्पष्ट हो, उसे ही तो एम्बिग्यूटी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रोप्राइटी। नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है बिहेवियर और एक्शंस दैट आर मोरली रॉन्ग और नॉट एप्रोप्रिएट। बिहेवियर और एक्शन दैट आर मोरली रॉन्ग, जो कि गलत हो, एप्रोप्रिएट ना हो, उसे इम्प्रोप्राइटी कहते हैं। हिंदी में नैतिक दृष्टि से अनुचित या अनुपयुक्त आचरण या कार्य, औनैचित्य। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं मेरेली। वर्ड क्लास 12 है, वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है यूज टू एम्फेसाइज दैट यू मीन एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग एंड नथिंग मोर। ठीक है, यूज टू एम्फेसाइज दैट यू मीन एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग एंड नथिंग मोर, हिंदी मीनिंग हो जाएगा केवल या फिर मात्र, उसे मेरेली कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेजिक। वर्ब के तरह यूज होगा। इसका मतलब है वेरी सैड, ऑफन इन्वॉल्विंग डेथ एंड सफरिंग। ठीक है, वेरी सैड होना यानी कि दुखद। ठीक है,
ऑफन इन्वॉल्विंग डेथ एंड सफरिंग, ऑफन जो है अक्सर मतलब ये डेथ से रिलेटेड हो या फिर सफरिंग से रिलेटेड हो, कह सकते हैं दुखद, उसे ही ट्रेजिक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लॉयमेंट, नाउन के तरह यूज होगा, इसका मतलब है द यूज ऑफ समथिंग और समवन इन एन इफेक्टिव वे, यानी कि तैनाती, किसी भी चीज का एक इफेक्टिव वे में जो है यूज करना, उसे डिप्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इन्फोर्समेंट, नाउन के तरह यूज होगा, इसका मतलब है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पीपल ओबे ए लॉ और रूल और मेकिंग ए पार्टिकुलर सिचुएशन हैपन और बी एक्सेप्टेड, मतलब कि लागू करना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पीपल ओबे ए लॉ और रूल, मतलब वो प्रोसेस जिसमें कि पीपल से जो है किसी लॉ को, किसी रूल को फॉलो करवाना, उसे इन्फोर्समेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट नाउन के तरह यूज होगा, इसका मतलब है लिमिट और कंट्रोल ऑन समथिंग, यानी कि किसी पर प्रतिबंध या फिर नियंत्रण करना, उसे रिस्ट्रेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड है फैटेलिटी, नाउन के तरह यूज होगा, इसका मतलब है ए डेथ काउज्ड बाय एन एक्सीडेंट और बाय वायलेंस, कोई डेथ जो कि एक्सीडेंट या फिर किसी वायलेंस के वजह से हुआ हो, उसे फैटेलिटी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी नाउन की तरह यूज होगा, वर्ड के लास्ट में ITY है, नाउन की तरह यूज होगा, इसका मतलब है द नंबर ऑफ डेथ्स इन वन पीरियड ऑफ टाइम और इन वन प्लेस, यानी कि नंबर ऑफ डेथ्स जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम में हुआ हो या फिर एक प्लेस में हुआ हो, ठीक है, उसे मोर्टेलिटी कहते हैं। समय विशेष या स्थान विशेष में मरने वालों की संख्या या फिर मृत्यु संख्या या फिर मृत्यु दर, उसे मोर्टेलिटी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टार्क, एडजेक्टिव के तरह यूज होगा, इसका मतलब है अनप्लीजेंट एंड इम्पॉसिबल टू अवॉइड, अनप्लीजेंट एंड इम्पॉसिबल टू अवॉइड, मतलब जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकते हो, जो अनिवार्य हो, ठीक है। हिंदी मीनिंग हो गया इसका कठोर और अनिवार्य, कठोर और अनिवार्य। नेक्स्ट वर्ड है मिसहैप, नाउन की तरह यूज होगा, इसका मतलब है ए स्मॉल एक्सीडेंट और पीस ऑफ बैड लक दैट डज नॉट हैव सीरियस रिजल्ट, यानी कि मामूली दुर्घटना या अशुभ प्रसंग, उसे मिसहैप कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बकल अप, फ्रेजर वर्ब के तरह यूज होगा, इसका मतलब है फास्टेन वन सीट बेल्ट इन ए व्हीकल और एयरक्राफ्ट, मतलब कि सीट बेल्ट लगाना या फिर सीट बेल्ट लगा लो, उसे ही कहते हैं बक्कल अप, ठीक है, उसे ही कहते हैं बक्कल अप। नेक्स्ट वर्ड है व्हिप्लैश, नाउन की तरह यूज होगा, इसका मतलब है ए नेक इंजुरी काउज्ड बाय सडन फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द अपर बॉडी स्पेशली इन ए कार एक्सीडेंट, यानी कि गर्दन की मोच आ जाना स्पेशली जो है कार एक्सीडेंट में, उसे ही व्हिप्लैश कहते हैं। तो चलिए आज का मेरा वर्ड इतना ही था वोकैब का, अब सेशन एंड करते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे आप लोग को नए सेशन में। थैंक यू।